ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में चंडीगढ़ श्री संघ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं और मेरे साथ हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा मानव सेवा योजना की श्रीमती मुकेश आज़ाद जी मुकेश सांड, जो यहीं के निवासी भी हैं, वो भी गुरुचरणों में आए हैं। साथ में आत्मा चैनल के डायरेक्टर श्री विनोद जी जैन, वो भी गुरुचरणों में आए हैं। गुरुदेव, जैन कॉन्फ्रेंस ने कोविड-19 को देखते हुए एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस जी मोदी द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे श्रमण संघ के साधु संत जहाँ जहाँ विराज रहे हैं वहाँ कोविड टेस्ट मशीन, हमें वहाँ यंत्र भेजने के लिए उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई कि भाई आप जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ गुरु भगवान विराज रहे हैं वहाँ ये यंत्र और मास्क पहुँचाएँ। और साथ में आचार्य भगवान और कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दिशा निर्देश जो जारी किया गया है, जो जैसा स्थिति यहाँ की बनती है, यहाँ के जो डीसी वगैरह जो सा आदेश देते हैं उस आधार के अनुसार आपको आगे की व्यवस्था आपको बनानी है। इसी आधार पे गुरुदेव, ये मैं हमारे बंसल साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम उनको भेंट करना चाहेंगे आपके निश्राय में। मैं जैन कॉन्फ्रेंस ने हमें वो चेक करने के लिए मशीन और मास्क दिए, हम उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जहाँ की जो व्यवस्था उसकी बनाएंगे जैसे भी ठीक लगे। आचार्य भगवान की प्रेरणा से जो ये कोरोना चेक करने के लिए मशीन प्रेषित की है, ये अच्छा कार्य है। और वैसे जहाँ तक मास्क वगैरह की बात है, क्योंकि जैन समाज हर जगह पे समर्थ है, मास्क इत्यादि की वितरण करने वाली कोई खास बात नहीं है। अपन जैन समाज की तरफ से और कोई विशेष ऐसे ठोस कदम जन सेवा के उठाए जाएं। आज सिख समाज पूरे देश में सेवा के कार्य में अग्रणी है। हमारी जैन समाज का वर्तमान में एक बहुत अच्छा नाम हुआ है। कोरोना से पहले हमारे जैन धर्म की, जैन समाज की संख्या लगभग 45 लाख 50 लाख के बीच में थी। और यदि सिद्धांतों को फॉलो करने की दृष्टि से देखा जाए तो आज पूरा विश्व जैन धर्म के सिद्धांत को, मास्क लगाना और दूरी बना के रखना, इसको स्वीकार किए हुए है। तो हमारे जैन धर्म के जितने भी संत हैं, इसके जो उपासक हैं, उन सब की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के साथ साथ जो जैन धर्म की गरिमा है इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे को क्या ठोस उपाय करने चाहिए। और इसके साथ साथ में कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की बजाय अपन थोड़ा सा धर्म दान की मात्रा भी बढ़ा दें। सामायिक लोगस का जाप, नमोथर्म का जाप, नवकार महामंत्र का जाप, क्योंकि जिस समय भारतीय वसुंधरा के ऊपर भगवान शांतिनाथ का शासन था तो उस समय मृगी महामारी फैली थी। और मृगी महामारी में व्यक्ति प्रतिदिन 4-4, 5-5 घंटे बेहोश रहता था, ज़मीन पे पड़ा हुआ तड़पता रहता था, गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, मुंह से झाग निकलते थे। उस समय वो महामारी ओम नमः श्री शांति मंत्र का जाप करने से शांत हुई। आचार्य भद्रबाहु के समय में अकाल और महामारी फैली। ऐसी स्थिति आई कि 1 लाख रुपए किलो भी आटा नहीं मिला। जो जैन धर्म के इतिहास में लिखा है, 1 लाख रुपए किलो भी आटा नहीं मिला, ऐसी स्थिति थी। और जिस ढंग से इस कोरोना महामारी का प्रचार प्रसार है और लोगों में जिस तरीके की दहशत है, यदि इसने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया तो हो सकता है इस कोरोना की महामारी के दौरान भी वो स्थिति देखने में आ जाए कि लाख रुपए किलो भी आटा ना मिले।
क्योंकि इस समय पूरे विश्व के पास 6 महीने से ज़्यादा का राशन नहीं है। और ऐसे में जब देश के सभी प्रांतों की सरकारों ने मज़दूरों को अपने अपने इलाकों में भेजा तो खेती बाड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगी और बरसातें बता रखी 50-60, ऐसे में तो आगे अन्न का मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का भाव है कि धर्म ध्यान की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई जाए और अपन लोगों को भयभीत करने के बजाय उनको ये कहें कि तुम ये पाठ करोगे, लोगस का जाप करोगे तो अच्छा रहेगा। हमने जिस समय ये लॉकडाउन शुरू हुआ और हम कालांवाली में थे 1.5 महीने तक, वहाँ स्थानक के अंदर एक अलमारी में किताब थी पुरानी, उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी हुई थी। उसमें 2 दवाई मैं लिखी थी, शिलाजित की गोली और गिलोय की गोली। यदि किसी को खांसी है, श्वास है, जुकाम है, बुखार है, अंदर घाव है, पस आता है, खून आता है, ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, तो शिलाजित की गोली लें। 15 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति ठीक होता है। उन्होंने प्रयोग करके देखा इसका। गिलोय की जो गोली बाहर के वायरस को रोकती है, लेकिन वर्तमान में लोग इतने ज़्यादा इस बीमारी से भयभीत हैं, शायद इस बीमारी से लोग इतने ज़्यादा नहीं मर रहे जितने उसके डर के मारे मर रहे हैं। कारण क्या है कि किसी को खांसी आ जाती है, घरवाले को खांसी आ जाए तो घरवाली छोड़ के भाग लेती है, घरवाले का घरवाला छोड़ के भाग लेता है। तो जब किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, पहले लोग एक दूसरे के कितना काम आते थे, आजकल मतलब इस बीमारी का आतंक इतना ज़्यादा, प्रचार इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग डर के मारे ज़्यादा मर रहे हैं, बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए नमो जैनानम जय वैणम का जाप करें, जिससे डर भय इत्यादि खत्म हो। और ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरहम परमात्मने नमः, इसकी आराधना करें, जिससे जय विजय हो, अंदर की बीमारियां खत्म हो, समाज का और ज़्यादा उत्कर्ष हो। तो ऐसी मेरी भावना की धर्म ध्यान करने से सारे कार्य होते हैं। लिखा है धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जय। जब धर्म की आराधना की जाती है तो ग्रह शांत होते हैं, धर्म की आराधना करने से शत्रु शांत होते हैं, धर्म की आराधना करने से व्याधि से शांत होती हैं। यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। इसलिए धर्म की आराधना, धर्म का शरणा ज़्यादा लिया जाए, बाकी डर भय इत्यादि को अपने दिमाग से निकाल दिया जाए। मैं तो रोज़ाना घूमने जाता हूँ, 1.5 घंटा राउंड मार के आता घरों के अंदर। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जीव और जीने दो। नमोवज्जन मूलो वैसा हूँ चैतां बारमासम चक्रवर्ती महेंद्रो संति संति करेलो पत्तों के मंत्रम श्री चतारी मूलम मरी हंतामूलम सिद्धामूलम साहुमूलम केली पंडो धम्ममूलम चतारी लोत्तमारी अंतालुत्तमा सिद्धालुत्तमा सलुत्तमा केली पंडो धम्मलुत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि हरिहंते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली पंडो धम्मो शरणं भोज्यामि। हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख हरण जगत और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहेब की, सभी गुरु भगवंतों की जय।